तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3E अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 रत्ना सागर मैथ्स मोनिका कपूर 1 to 4 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 3 PQRS इज़ अ रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल PR एंड QS इंटरसेक्ट एट 0। इफ़ POQ इक्वल्स 110 फाइंड द मेजर ऑफ PQO PSQ QRS। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसमें फिगर 3rd अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो वो बना लेता हूँ मैं पहले। इसमें हमें एक फ़िगर दे रखी है, ये फिगर है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये क्या है PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो ये फिगर आपकी बुक में दी गई है। चलिए आगे देखिए, हमें इसकी डायगोनल्स दी गई हैं, ये डायगोनल्स हैं, ये और ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट है, ये O है हमारा O, ठीक है। ये क्या हमारा पॉइंट O है। चलिए तो ये हो गया। मुझे क्या क्या निकालना है, देखिए पहला मुझे जो निकालना है वो निकालना है मुझे PQO, एंगल PQO। सेकंड मुझे निकालना है PSQ, एंगल PSQ। थर्ड मुझे निकालना है QRS, एंगल QRS। देखिए PQO किधर है, PQO मैं डॉट बना रहा हूँ, मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। PSQ मुझे ये एंगल निकालना है। और क्या बोला है QRS और मुझे ये पूरा एंगल निकालना है QRS QR और S, ठीक है ना। ये निकालना है मुझे QRS, ठीक है। PQRS मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। PQRS मेरा एक रेक्टेंगल है। 1 सेकेंड, सॉरी मुझे ORS निकालना है, नॉट QRS। ये मेरा ORS है, वही मैं सोचूं क्या हो क्या रहा है ये ORS। तो ORS मतलब मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3E अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 रत्ना सागर मैथ्स मोनिका कपूर 1 to 4 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में, जिसमें दिया हुआ है इन फिगर 3 PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। ये जो PQRS है ये मेरा एक रेक्टेंगल है एंड इट्स डायगोनल PR जो इसकी डायगोनल है एंड QS, और ये जो QS डायगोनल है ये O पे इंटरसेक्ट करती है। ये तीन एंगल्स हैं PQO PSQ ORS, ये तीन एंगल मुझे निकालने हैं। तो देखिए PQ है, ये जो डॉट डॉट लाइन में बनाई हुई है ये एंगल निकालना है। उसके बाद मुझे निकालना है PSQ ये डॉट डॉट बनाई है ये एंगल निकालना है। ORS और ये वाला एंगल मुझे निकालना है, जो मैंने डॉट डॉट बना रखे हैं। ये तीन एंगल मुझे निकालने हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए मैं निकालूँगा PQO, ठीक है। PQO सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा। अब ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि ये हमारी डायगोनल, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो PQRS हमारा रेक्टेंगल है, तो हैंस PR और PR बराबर है QS के। रीज़न क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है जी। रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं। मैंने अगर ये दोनों इक्वल हैं और जो डायगोनल्स होती है रेक्टेंगल की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो दोनों हमारी डायगोनल्स बराबर है, तो इनके हाफ ऑफ पार्ट्स भी बराबर होंगे। तो देखिए PR का हाफ क्या हो सकता है, PO और OR, और ये SQ का हाफ क्या हो सकता है, SO और OQ। SO भी SQ का हाफ है, OQ भी SQ का हाफ है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, तो इनके हाफ ऑफ बराबर हो गए, तो मैं लिखूँगा, देखिए ये हो गया ना। अब मैं लिखूँगा
पी ओ बराबर है ओ क्यू के। ये पी ओ क्यू के बराबर है। इसका रीज़न क्या लिखोगे आप? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिख दोगे आप। ठीक है जी, ये क्या लिख दोगे? ये आपने लिख दिया। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, देखो ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो पी आर बराबर है मेरा क्यू एस के। ठीक है जी, ये जो मेरा पी आर है, पी आर मेरा क्यू एस के बराबर है, तो इनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे। ठीक है, तो पी आर का, अब पी आर का हाफ में क्या लिख सकता हूँ? ओ पी, और ओ क्यू इसका हाफ में क्या लिख सकता हूँ? ओ क्यू। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए इसको रब कर देता हूँ मैं जल्दी से। अब ये देखिए, अब ये और ये बराबर, तो इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। अगर पी ओ बराबर है ओ क्यू के, तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं? ये मान लीजिए ये जो एंगल है, मुझे निकालना नहीं तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये एंगल इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा 110 है। तो मैंने बोला एंगल 1 बराबर है मेरा पी ओ के सामने कौन सा है? एंगल 2। एंगल 2 बराबर है मेरा ओ क्यू के सामने कौन सा? 1, एंगल 1। तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पी ओ लिखा है। तो पी ओ के सामने एंगल 2, ओ क्यू के सामने एंगल 1, ऐसे लिखना एक ही बात है। ठीक है, मगर ये ज़्यादा हमारा प्रेजेंटेबल है क्योंकि जिस तरीके से मैंने ऊपर लिखी है साइड, उस तरीके से मैंने नीचे सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, तो एंगल 2 मेरा बराबर हो गया एंगल 1 के। अच्छा, इसका रीज़न क्या लिखूँगा? एंगल्स opposite to equal sides are equal, ये मेरा इसका रीज़न हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ठीक है, इसमें एंगल 1 प्लस 110 प्लस एंगल 2 मेरा कितना होगा? ये हो जाएगा मेरा 180 के बराबर। रीज़न क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे बराबर हैं, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ और एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल 1 प्लस 110, 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 लिख रहा हूँ, प्लस एंगल 1 कितना हो गया? 180। तो एंगल 1 और एंगल 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 बार एंगल 1, ठीक है, प्लस 110 इक्वल्स टू 180। अब मुझे इसको ऐसे लिखा रहने दो, 110 को वहाँ पे लेके चले जाओ, सो 180 में से 110 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार एंगल 1 कितना हो गया? ये हो गया, तो मेरा आ गया ये 70। ठीक है जी, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा मेरा? 70, 2 मल्टीप्लाई में है, बॉर्डर पार करके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 35। सो एंगल 1 मेरा कितना आ गया? 35। ठीक है जी, ये मेरा एंगल 1 आ गया 35। तो जब मेरा एंगल 1 35 है तो मेरा एंगल 2 भी 35 होगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 35। और एंगल 2 मेरा क्या था? एंगल 2 था मेरा पी क्यू एस, तो मैं लिख दूँगा हैंस पी क्यू ओ बोलो इसको, पी क्यू ओ बोलो या पी क्यू एस बोलो, एक ही बात है। मगर अपने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पी क्यू ओ होगा। पी क्यू ओ मेरा कितना हो गया? ये हो गया मेरा 35 डिग्री। तो मेरा पहला पार्ट तो आ गया 35 डिग्री। अब मुझे निकालना है पी एस क्यू। ठीक है, तो एक मेरा पार्ट हो गया। अब मुझे निकालना है पी एस क्यू। पी एस क्यू किधर है? पी ये रहा, एस ये रहा, क्यू ये रहा। समझ में आ गया? पी एस क्यू। अब देखिए, मान लीजिए ये इसको 3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए एंगल 3। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। रीज़न क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, मान लो ऐसे है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, और जैसे मान लो ये हो गया ना, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, ये 2 लाइन होती हैं, मान लो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये और ये पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 मेरा कितना हो गया? ये हो गया मेरा 35 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 3 मान लो ये एंगल है 4, 3 और 4 मिला के कितना होगा?
एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा मेरा 90 डिग्री। क्यों? ईच एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? 90 हो गया। तो एंगल 4 मेरा कितना हो जाएगा? सॉरी, पहले ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एंगल 3 मेरा कितना है? 35 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 है। सो एंगल 4 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 35। तो एंगल 4 मेरा कितना हो गया? 90 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो हमारा बचेगा 90 में से 35 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? मेरा ये बचेगा 5 में से 5 गए 5, ठीक है। 4 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो ये एंगल 4 मेरा था क्या? मेरा एंगल 4 था मेरा जैसे इसने PSQ, PSO बोलो या PSQ बोलो, एक ही बात है। देखो PSO PSQ एक ही बात है, डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये हो गया P, ये हो गया SQ। तो PSQ बोलो या इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे डाल दो M डाल दो। PSQ PSM एक ही बात है, क्योंकि एंगल तो SP बन रहा है ना। तो PSO बोलो या PSQ बोलो, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा? इसके बाद मैं, ये हो गया मेरा 55। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैंस एंगल PSO इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? PSQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा? 55। तो मेरा PSQ भी आ गया, ठीक है। एक मेरा ये आ गया, ठीक है। तीसरा मुझे क्या निकालना है? ORS मुझे निकालना है, ORS निकालना है। तो देखिए अब मेरा एंगल 3 मेरा कितना था? ORS निकालना है, मुझे निकालना है ORS। तो मैं लिखूँगा एंगल ORS। एंगल ORS मेरा एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा। इक्वल्स टू कितना है? एंगल 1 मेरा कितना आया था? मेरा बना आया था एंगल 35 इक्वल्स टू 35। इसका रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। ये मेरा 35 आ गया। तो एक मेरा आ गया 35, एक मेरा आ गया 55 और एक मेरा आ गया 35, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए रब कर देते हैं इसके नंबर 6। देखिए जी, हमें एक फिगर दी हुई है, फिगर नंबर है 4, ठीक है। तो फिगर नंबर 4 कहाँ है? मैं बना लेता हूँ। ये रही फिगर नंबर 4, आपकी बुक में फिगर दी है, मैं बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये बना क्या? ABCD है, AB, ये मेरा C हो गया और ये मेरा कितना है? D। ABCD है, अच्छा ये एक्सटेंड कर रखा है ऐसे, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है? ये E तक जा रहा है और ये मुझे दे रखा है 140, ठीक है। 140 हो गया ये, और ये मेरी इसकी ये हो गई, ये हो गया और मेरा ये हो गया, ये है मेरा 0, ठीक है जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD हमारा रेक्टेंगल है। इसकी ये जो AC और जो BD है, ये इसके डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। PC इज़ प्रोड्यूस टू E, हमने सॉरी AC इज़ प्रोड्यूस टू E, AC को हमने प्रोड्यूस किया E तक, ये रहा E पॉइंट, ठीक है, ये रहा E पॉइंट। एंड ECD हमारा 140 है। ECD मेरा ये एंगल मेरा 140 दिया हुआ है। हमें एंगल ट्राइंगल AOB के सारे एंगल निकालने हैं। ट्राइंगल AOB, ये जो एंगल, ये जो ट्राइंगल है, मुझे इसके सारे एंगल निकालने हैं। मान लीजिए ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मुझे ये निकालने हैं 1 2 3, ठीक है। तो देखिए मुझे ये निकालना ट्रायंगल के, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? ये मेरा 140 है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं पहले यूज़ करता हूँ। मैंने बोला सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं इसकी, एंगल ECB, ठीक है जी। इसमें क्या दिया हुआ मुझे? एंगल ECD इक्वल्स टू कितना है? 140 डिग्री है ECD। और मान लीजिए ये जो एंगल है ना, इसको मान लो 4। सो ECD और 4 कितना होगा? एंगल ECD प्लस एंगल 4 मेरा 180 नहीं होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है,
लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की जैसे मान लेते हो ये ऐसे है ना, और ये एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये और ये मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो लीनियर पेयर हो गया। तो मेरा कितना हो गया 180 हो गया। तो लीनियर पेयर से हो गया 180। एंगल ई सी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ई सी डी का लिख दूंगा मैं 140 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सो एंगल 4 मेरा कितना हो गया 180 माइनस 140। सो एंगल 4 मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 40। ठीक है जी, तो एंगल 4 मेरा कितना आ गया 40 आ गया। अच्छा, और देखिए क्या होगा, क्योंकि हमारा जो ए बी सी डी है ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 90 90 90 याद रखना, रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। चलिए इसको यूज़ करेंगे अभी, अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं यूज़ करेंगे। एंगल 4 मेरा 40 हो गया। एंगल 4 और एंगल 1 सेम होगा, तो मैं लिखूँगा ये मेरा 4 हो गया ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिख दूँगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो मेरा एंगल मेरा 1 कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, डायगोनल्स बराबर होती है। ए सी बराबर है मेरी बी डी के। रीजन क्या लिखूँगा मैं, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, और इसकी जो, अब तो आप समझ गए होंगे, डायगोनल्स बराबर भी होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है डायगोनल्स, तो इनके आधे आधे पार्ट्स भी बराबर होंगे। तो ये क्या मेरा ए ओ, इस ए ओ क्या है, इसका हाफ है, और ये मेरा क्या है मेरा है ये ओ बी। ओ बी क्या है मेरा, ओ बी मेरा इसका हाफ है, तो मैंने इनको बराबर कर दिया। रीज़न क्या लिखा मैंने, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, और मैंने ये क्यों लिया मैंने ए सी का आधा ओ ए क्यों लिया, ओ सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ओ सी का क्या करना है, मुझे इस ट्रायंगल के एंगल्स निकालने, तो मुझे ओ ए चाहिए था। मैंने ओ ए और ओ बी को बराबर कर दिया। इसको बराबर करने के बाद क्या हो गया, एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, रीज़न देखिए, एंगल्स इक्वल टू opposite sides are equal, sorry, angles equal to opposite sides। सॉरी सर, रीज़न हम सही रखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है जी, अब मेरा एंगल 1 कितना था 40, एंगल 1, तो मेरा एंगल 2 भी कितना हो गया 40 हो गया, हैंस ये हो गया। अब मेरा एंगल 1 40 है, ये 40 है, तो एंगल 3 आ जाएगा। अब हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए ओ बी। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे सिर्फ आप ये लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं, उनका सम। ठीक है, तो एंगल 1 मेरा कितना है 40, 2 मेरा कितना है 40, 3 मुझे निकालना है, तो इसी जगह यही छोड़ दो 180। ठीक है जी, सो 40 40 80 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए एंगल 3 मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, सो एंगल 3 मेरा कितना हो जाएगा 100। मेरा एंगल 3 कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, सो एंगल 1 2 3 आ गए, तो एंगल 1 कितना है मेरा, एंगल 1 और मेरा एंगल 2 तो मेरा हो गया 40, और एंगल 3 मेरा कितना हो गया 100। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 40 40
और हमारा कितना हो गया 100। ठीक है, चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अपना। 7 में इसने क्या बोला है, ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और फिगर दी हुई है मैं 5, तो फिगर 5 ये मुझे दिख के बना लेता हूँ। ये फिगर 5 है, छोटी सी बना लेता हूँ। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये ऐसे आ रहा है, ये E है, C को थोड़ा यहाँ से आए थे, और ये ऊपर जा रहा है ऐसे ही F हो गया। ठीक है, ये मान लो मेरा E हो गया, ये मेरा F है, और मुझे दिया हुआ है मेरा 1 2 6। ठीक है, 1 2 6 मुझे दिया हुआ है, और ये हो गया बस। मुझे इसमें बोला है CEB रेशियो ECB। ये एंगल की रेशियो दी हुई है मुझे, कितनी दी हुई है 3:2। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे एक तो निकालना है अपना एंगल ECB। E कहाँ गया, E ये रहा। ठीक है, ये मेरा C है बच्चों, ECB। मुझे एक तो ये निकालना है डॉट डॉट, और मुझे क्या निकालना है अपना AEC। सेकंड पार्ट है मेरा एंगल AEC, AEC, और मुझे ये निकालना है बाहर वाला। ठीक है, मुझे ये और मुझे ये निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, एक ध्यान देना, ये 126 है तो मेरा ये आ जाएगा, ये 126 है तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मेरा ये 126 है तो मेरा ये आ जाएगा। अच्छा, जब मेरा ये आ जाएगा तो उससे क्या होगा, जब मेरा ये आ जाएगा तो उससे होगा ये कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 होते हैं, तो मेरा ये आ सकता है। दोनों मिला के 90 क्यों होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल में हर एंगल क्या होता है 90 होता है, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है जी, और क्या कर सकता हूँ मैं, और मैं ये कर सकता हूँ कि जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये आ जाएगा और मुझे ये निकालना है, तो जब मेरा ये आ जाएगा चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जी, रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको सिखाया था लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, हैंस एंगल ECB मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी कौन सा एंगल है ये, एंगल CEB मेरा कितना हो जाएगा, CEB के लिए ये वाली रेशियो आएगी जो पहले है 3x, एंड एंगल ECB कितना हो जाएगा, ECB के लिए बाद वाली आएगी रेशियो 2x। ये आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल CBE में आइए, CBE में आइए, ध्यान रखना ये 90 है क्योंकि ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है। CEB एंगल B इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसमें आ जाइए CBE में। CBE में क्या होगा, एंगल C। देखो जब हम एंगल C की बात कर रहे हैं ना, तो इस ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो एंगल C पूरा मत मान लेना। ठीक है, एंगल C हमारा यहाँ पे कितना है, एंगल C हमारा बेसिकली यहाँ पे ECB है, इसलिए मैं नंबर डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, और ये जो एंगल है ये इसको 3 ले लो। ठीक है, 1 2 3 आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके इस सुविधा के लिए आपके मैं बना देता हूँ। देखो ये जो एंगल है ना ECB, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये मेरा क्या है E, ये है मेरा B, ये है मेरा C। तो ये एंगल मैंने 1 लिया है, ये मैंने 2 लिया है, और ये मैंने 3 लिया है। ठीक है, तो 1 2 3 मेरे कितने हो गए 180 हो गए। अच्छा, एंगल 1 मेरा कितना है,
एंगल 1 मतलब मेरा क्या है, ECB है। तो ECB कितना है मेरा, ये मेरा एंगल 1 था 2x है, प्लस एंगल 2 मेरा क्या है, एंगल 2 मेरा 90 है तो 90 लिख देते हैं। एंगल 3 मेरा क्या है, 3 मेरा है CEB ये रहा, तो मेरा कितना है 3x है, इक्वल्स टू कितना हो गया 180। 2x 3x कितना होता है 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x इक्वल्स टू 90। सो x कितना आ गया, 90 डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 = 5, 5 8 = 40। सो मेरा x कितना आ गया 18। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना था इसमें, मुझे निकालना था ECB, मेरा कहाँ ECB, ECB मतलब मुझे एंगल 1 निकालना था, है ना। तो देखिए एंगल 1 और एंगल ECB एक ही बात है। ठीक है, ये मेरा था कितना ECB, तो मेरा ECB था मेरा 2x, ये रहा देखिए 2x। ठीक है, 2x था। सो 2 × x कितना मेरा 18। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 36। और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एंगल AEC मुझे निकालना था। तो AEC कितना होगा, देखिए AEC हम कैसे निकालेंगे, जो एंगल 3 होगा पहले एंगल 3 निकालना पड़ेगा AEC के लिए। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ या फिर मान, ठीक है देखिए मैंने बोला, और मेरा एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है CEB के। ठीक है, CEB, और CEB मेरा कितना 3x इक्वल्स टू 3 × 18। ठीक है, क्या आ गया मेरा 54। अब देखिए, अब ये वाला एंगल है ना, इसका 4 मान लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 3 मेरा होगा 180 डिग्री, क्योंकि देखिए लीनियर पेयर है, एक लाइन ऐसे हो गई, ऐसे है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लीनियर पेयर हो गया, तो मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 4 मुझे मालूम नहीं है, 3 मैंने निकाल लिया, 54 इसलिए मैंने 3 निकाला था, और ये हो गया 180। सो एंगल 4 मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। ठीक है, सो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 0 में 10 में से 4 गए बचा 6, कैरी लिया था तो 7 हो गया, 7 में से 5 गए बचा 2, और 1 का 1, सो 126 हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया 126। तो एंगल 4 किसके, और एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AEC, एंगल AEC। ठीक है जी, तो मेरा AEC आ गया 126, और मेरा क्या आया था, मेरा उसने क्या निकाला था ECB। एक आंसर मेरा ये हो गया 36 वाला, एक मेरा ये हो गया 26 वाला। सो 36 और 126 इसका मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला बना लेता हूँ फिगर। पहले ये रोम्बस हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है प्योर, PURE। PU मुझे कितना दिया हुआ है 2, ब्रैकेट के अंदर है x + 3 बाहर है सेंटीमीटर, और मुझे ये कितना दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है हमें 3x सेंटीमीटर। इसमें इसने बोला है कि रोम्बस है PURE प्योर, PE दिया हुआ है, PU दिया हुआ है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। देखिए क्योंकि मेरा ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहले वो लिख लीजिए, हम लिखेंगे PURE इज़ अ रोम्बस। ठीक है, बहुत सिंपल है। हैंस इसकी सारी साइड बराबर है, PU किसके बराबर है, PU UR के बराबर है, UR RE के बराबर है, RE EP बोलो या PE बोलो एक ही बात है। ठीक है, PE के बराबर है। ठीक है, सो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, नाम कैसे भी दे, तो PU बोलो UP बोलो एक ही बात है, UR बोलो RE बोलो एक ही बात है, तो इसी तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे PU दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मुझे PE दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को बराबर लिख लूँगा मैं, इन दोनों को बस मैं यूज़ करूँगा, बाकी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। PU मेरा कितना है 2, ब्रैकेट में x + 3, PE मेरा कितना है 3x, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x + 2 3 = 9 इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब मैं 2x को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, 9 को यहीं छोड़ देते हैं, 3x है, और मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, 2x 2 3 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा 6 है, सो 3x है, ये 2x को मैं वहाँ लेकर आया 2x। ठीक है जी, तो मेरा कितना हो गया 6 = x, तो मेरा x कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा,
अब मैं किसी एक्स की वैल्यू या इसमें डाल दूँगा या इसमें डाल दूँगा, मुझे ये वाला ईजी लग रहा है, इसमें डाल देता हूँ। हैंस पी मेरा कितना हो गया, तो वो था मेरा 3x इक्वल्स टू 3 × 6 इक्वल्स टू 18 और ये आएगा मेरा सेंटीमीटर में। तो पी मेरा कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो मेरा पी बाकी सभी साइड्स के बराबर था। सो पी यू बराबर है यू आर बराबर है आर ई बराबर है पी ई बराबर है 18 सेंटीमीटर। तो मेरी सारी साइड्स कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलिए ये भी हमारा